हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो से हम सीक्वेंसिंग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं। इस काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें इसके क्वेश्चंस करने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो इसको अच्छे से समझेंगे। पहले कोई भी डाउट्स हो तो फिर डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसको फिल कर लेना, या फिर एक टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे अपने कोई भी प्रॉब्लम पोस्ट कर सकते हो और मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है? तो ठीक है, शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा। और ठीक है, तो इसकी थ्योरी अच्छे से समझ लेना, और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस क्या होती है? तो सीक्वेंस होती है बेसिकली कोई भी एक ऑर्डर्ड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि जैसे कि हमारे पे कोई भी एक सेट है। हमारे पे जैसे सेट्स होते हैं, जैसे कि एक मैं ले लेता हूँ सेट ABCD। ये एक सेट है, ठीक है। तो सेट में क्या होता है कि हम एलिमेंट्स की पोजीशन मैटर नहीं करती। बेसिकली B A C और D, ये दोनों इक्विवेलेंट है। ये दोनों बिल्कुल सेम है सेट सेट के केस में। पर सीक्वेंस के केस में इनका इनका इनकी पोजीशन फिक्स होती है। बेसिकली सीक्वेंस, दोनों सेम सेट है पर ये दोनों डिफरेंट सीक्वेंस हैं। ठीक है? तो सीक्वेंस सीक्वेंस बेसिकली ऑर्डर्ड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि कोई भी ऑर्डर्ड सेट है, किसी भी एलिमेंट्स का जो भी है वो ऑर्डर्ड सेट से मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन फिक्स रहेगी। ठीक है? तो ठीक है, ये एग्जांपल्स है। ठीक है? तो दो टाइप के सीक्वेंसेस होती है बेसिकली, फाइनाइट सीक्वेंसेस, इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। जैसे कि नाम से पता लग ही रहा है, फाइनाइट सीक्वेंसेस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होती हैं वो फाइनाइट होती है। और इनफाइनाइट में नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है? तो ये सीक्वेंस होती है। और सीरीज क्या होती है? सीरीज बेसिकली क्या होती है, कोई एक जो एक सीक्वेंस है, उसके अगर हम सारी टर्म्स को प्लस कर दें, उसे सीरीज कहते हैं। बस थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है कि सीरीज मतलब क्या होता है, कि मतलब सीरीज कुछ ऐसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी सी रेल टाइप हो ऐसा सीरीज होगी। पर इसमें क्या करते हैं, एडिशन ऑफ जो भी सारे, जैसे कि एक ये सीक्वेंस है तो उसके सारे टर्म्स को ऐड कर देंगे तो उसे वो सीरीज कहेंगे। ठीक है? तो ठीक है, ये सीरीज होता है। प्रोग्रेशन क्या होता है? देखो, जो मैंने सीक्वेंस कहा था, सीक्वेंस सीक्वेंस में जैसे ये एक सीक्वेंस है, इनके जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होंगे उनकी पोजीशन फिक्स होगी, और ये एक ऑर्डर्ड वे में होंगे। ठीक है? पर जरूरी नहीं है कि इनके जैसे एलिमेंट्स के बीच रिलेशन हो कुछ, इनके एलिमेंट्स के बीच कुछ रिलेशन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है? सीक्वेंस के केस में। पर जिन सीक्वेंस के एलिमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशन है, जैसे कि मैं अगर कहूँ, मेरा एक ये सीक्वेंस है 1 4 9 16, दिख रहा है इनके बीच में रिलेशन, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है? तो इन्हें हम प्रोग्रेशंस कहेंगे। जो कि सीक्वेंस एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करते हैं, उन्हें हम प्रोग्रेशंस कहते हैं। ठीक है? जैसे कि ये एग्जांपल है, ये सारे इवन नंबर हैं तो इसे प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है? तो ये प्रोग्रेशन होती है। तो अब पहला पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में पढ़ा ही होगा, तो ठीक है, जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। तो एक बार जल्दी जल्दी से देखते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जिसमें जैसे कि कोई जिनकी जैसे कि अ, जिनके बीच में, जो टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। बेसिकली अगर पहली टर्म मेरी ए है, तो दूसरी टर्म मेरी A+D है, कि पहली टर्म में कुछ प्लस करके दूसरी टर्म आ रही है, तो फिर तीसरी टर्म जो आएगी वो दूसरी टर्म में वो इन एलिमेंट प्लस करके वो दूसरी टर्म आएगी। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताने के लिए हमें सिर्फ ए चाहिए होता है और डी चाहिए होता है। दो चीज़ें चाहिए होती है, ए फर्स्ट टर्म होती है, डी कॉमन डिफरेंस होता है। मतलब कि मैं बस डी को ऐड करता चला जाऊं और मेरे को पिछली वाली टर्म में ऐड करते चलूं। जैसे फर्स्ट टर्म ए है, तो दूसरी टर्म मेरे को A+D मिल जाएगी। ठीक है? इसमें फिर मैंने ऐड करा, A+2D मिल जाएगी। बस ये डी ऐड करता चला जाऊँ, मेरे को मिलती रहेंगी। तो जो उसका nth एलिमेंट होता है वो ये होता है A+n-1D। क्योंकि n को मैंने 1 रखा तो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट हमारा A है। ठीक है? तो सेकेंड 2 रखा तो फिर A+D मिलेगा, ये हमारा सेकेंड एलिमेंट है। ठीक है? ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। तो इसकी अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, अगर ABC आर इन AP, अगर A B एंड C AP में है, तो इससे क्या पता लगता है, B-A। बेसिकली दोनों का डिफरेंस सेम होगा। जैसे कि अ, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लिए, उनका डिफरेंस करेंगे वो सेम आएगा, क्योंकि हम डी ऐड कर रहे हैं। अगर मैंने सेकेंड और थर्ड इसका डिफरेंस लिया तो मेरे को डी मिलेगा, इसका और इसका डिफरेंस लिया तो भी मेरे को डी मिलेगा। तो इसलिए ये क्या होगा, ये कॉमन डिफरेंस होता है। जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म होते हैं उसका जो जब डिफरेंस करते हैं, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस होता है, ये डी के इक्वल होता है। ठीक है?
और ऐसे ही डी हमारा हो जाएगा सी माइनस बी इक्वल्स टू डी। तो हमारा क्या क्या बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस डी, सी माइनस बी, सी माइनस बी। तो उससे क्या गया हमारा बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई टू। ठीक है, तो मतलब बी क्या होगा, बी ए और सी का मीन होगा। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो एक नंबर लाइन है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है। ठीक है, मेरे 3 नंबर एपी में है, मतलब कि मैंने ए में कुछ ऐड करा, मेरे को एक नंबर मिला, फिर उतना ही मैंने ऐड करा तो मेरे को दूसरा नंबर मिला। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया इनका। ये और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो ये मिड पॉइंट हो गया। तो इसलिए ए प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू बी, ये बीच वाली टर्म दोनों का अरिथमेटिक मीन होती है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अगर अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम कोई भी एक फिक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे एबी में, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो एपी होती है। ठीक है, तो देखो ये इजी है समझना। ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये मेरा एक एपी है। ठीक है, अगर मैंने एक बी नंबर ऐड कर दिया सब में, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो बात सेम ही है। ए प्लस बी, ए प्लस डी प्लस बी, ए प्लस टू डी प्लस बी। ठीक है, तो इससे फर्क क्या पड़ा, इससे क्या फर्क पड़ा, इससे क्या फर्क पड़ा, मैं अगर मेरा बस ए में बेसिकली ऐड हो रहा है, मैं किसी भी दो टर्म के बीच में डिफरेंस करूंगा वो सेम ही आएगा, क्योंकि मैंने कांस्टेंट नंबर ऐड करा है। तो मैं जब डिफरेंस लूंगा तो उनके बीच का डिफरेंस तो सेम ही आएगा। तो इस केस में क्या क्या रहेगा, जो फर्स्ट टर्म होगी वो ए प्लस बी हो जाएगी और कॉमन डिफरेंस डी रहेगा। ठीक है, बस फर्स्ट टर्म में ऐड कर दो जो टर्म हम ऐड कर रहे हैं, और कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा। तो ये भी एक एपी है। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट या एडिशन करते हैं एक एपी में कोई भी एक कांस्टेंट नंबर, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आती है वो भी एपी आती है। ठीक है, तो अब और ऐसी केस मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, देखो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये हमारी एपी थी। अब मैंने एक सी मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड बात सेम ही है। तो सी ए प्लस सी डी, सी ए प्लस टू सी डी। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हुआ, फर्स्ट टर्म तो हमारी सी डी हो गई। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इनको मैं डिफरेंस करूंगा तो मेरा क्या आया, सी डी आया। इन दोनों का डिफरेंस करूंगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो क्या आया मेरा, तब भी सी डी आया। तो बेसिकली जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस भी मल्टीप्लाई हो जाता है उसी नंबर से, और हमारी फर्स्ट टर्म भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है, पर तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस सेम ही रहती है। क्योंकि मैं जब भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दो नंबर के बीच, दो नंबर को मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो उनका डिफरेंस भी उतने नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिकली। क्योंकि जैसे कि अगर मैं मेरा बी माइनस ए था पहले, अब मेरा क्या हो जाएगा, सी माइनस सी बी, सी हो जाएगा। दो का जब डिफरेंस कर रहा हूँ तो ये बेसिकली क्या है, सी बी माइनस ए। तो बस उनका डिफरेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पर तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारी एपी में ही रहते हैं जब हम कोई भी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी सीक्वेंस में। ठीक है, तो अगर हमारी ए वन ए टू ए थ्री एक ये फोर्थ प्रॉपर्टी, ए वन ए टू ए थ्री अगर हमारी एक एपी है, और बी वन बी टू बी थ्री हमारी एक एपी है, तो इनको अगर हम इंडिविजुअल टर्म्स को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो भी एपी में आएगा। तो देखो ये भी सिंपल है, जैसे कि हमारा हम ले लेते हैं ए वन, ए वन प्लस डी वन, ए वन प्लस टू डी वन, ये हमारी पहली पहली एपी थी। ए टू प्लस डी टू, ए टू थ्री प्लस, नहीं ए टू प्लस टू डी टू। ठीक है, इनको मैंने ऐड कर दिया अगर, ए वन प्लस ए टू, और फिर ए वन प्लस ए टू प्लस डी वन प्लस डी टू। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड टर्म क्या आई, ए वन प्लस ए टू प्लस टू डी डी वन प्लस डी टू। ठीक है, तो क्या दिख रहा है, इनका जो ये देखो, ये फर्स्ट टर्म हो गई एक एपी की, ये देखो ये फर्स्ट टर्म हो गई, और ये कॉमन डिफरेंस हो गया, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। तो बस उनके फर्स्ट टर्म ऐड हो जाएंगे और कॉमन डिफरेंस भी ऐड हो जाएंगे जब हम एडिशन करते हो। ऐसे सब्ट्रैक्शन का भी सेम होगा केस, तो ये भी एक एपी बन गई। ठीक है, तो अगर हम कोई भी एक दो एपी को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एक एपी होती है। ठीक है, तो और एक और, इफ एन एपी, लास्ट प्रॉपर्टी, इफ एन एपी टर्म्स टेकन एट इक्वल डिस्टेंसेज आर आल्सो इन एपी। ठीक है, तो देखो अगर मेरी ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, अगर मैं ये लेता हूँ और मैं इक्वल डिस्टेंसेस पे अ, मैं इस सीक्वेंस के कुछ एलिमेंट्स निकाल के एक और सीक्वेंस बना लेता हूँ, जो कि मान लो एक ऑल्टरनेट ले लेता हूँ मैं। अब मैंने एक ऑल्टरनेट सीक्वेंस बनाई जिसमें मैं ऑल्टरनेट एलिमेंट्स ले ले रहा हूँ, ए प्लस फोर डी फिर ए प्लस सिक्स डी आएगा।
तो देखो ये भी एक एपी है। मतलब अगर हम इक्वल डिस्टेंसेस पे एलिमेंट्स लेते हैं तो वो भी एपी आता है। इन प्रॉपर्टीज़ का ज़्यादा यूज़ नहीं आता है, पर हाँ ये कभी कभार यूज़ आ जाता है इन प्रॉपर्टीज़ का। पर तो इसलिए अच्छे से समझ लेना इन प्रॉपर्टीज़ को। तो देखो इसका डिफरेंस 2D है और 2D है। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंसेस पे अगर हम लेते हैं तो वो भी एक एपी होती है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमें दे रखा है इफ़ दे ये हमें एक दे रखा है आर इन एपी, देन हमें प्रूव करना है कि 1/a 1/b 1/c भी एपी में होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये लिखा। अब देखो इसको कैसे समझना है। हमने देखा कि ये सब ना वैसे हो रहा है। यहाँ पे देखो जो माइनस वाली टर्म है वो डिनोमिनेटर में है, जो माइनस वाली है वो डिनोमिनेटर में है। तो अब मैं क्या सोच सकता हूँ, मेरे को ऐसा सोचना है कि मेरे को बेसिकली ये साइक्लिक है, मतलब बेसिकली इनके पैटर्न फॉलो हो रहा है कि ए की जगह बी आ गया, बी की जगह सी आ गया। तो उस केस में क्या करना है मेरे को। देखो यहाँ पे माइनस ए है और नीचे भी डिनोमिनेटर में है। अगर मैं इसमें वन ऐड करता हूँ तो मेरे ऊपर बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, यहाँ पे सी प्लस ए बचेगा। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पे टू ऐड कर दूं, इसमें टू ऐड कर दूं और फिर एलसीएम ले लूं, ठीक है, तो ऊपर क्या बनेगा ए प्लस बी प्लस सी। इधर भी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो मेरे को ना बस ऐसे सोचना होता है कि बेसिकली मैं इसमें, क्योंकि मेरे को पता है कि ए बी सी बेसिकली आइडेंटिकल है आपस में, क्योंकि ये बस एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो ए बी सी आपस में आइडेंटिकल है, तो मेरे को एक कॉमन ऐसा निकाल लूँ मैं जो कि सब में कॉमन आ जाए। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मेरे को बी प्लस सी माइनस ए किया है, यहाँ पे सी प्लस ए माइनस बी किया है। तो मैंने ये सोचा मैं इनको ए प्लस बी प्लस सी बना दूं, क्योंकि वो सब में बन सकता है। वो सब में बन सकता है क्योंकि ये आपस में अच्छी तरह वैसे फॉलो हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने +2 किया। क्योंकि मैं अभी एक आइडेंटिटी पड़ी थी कि मैं कुछ भी कांस्टेंट नंबर ऐड करूं तो मेरी एपी में रहती है। ये अगर एपी है तो इसमें मैं +2 कर दूं सब में ऐड तो भी एपी रहेगी। ठीक है, तो ये बचा। अब इसमें बेसिकली मैं डिवाइड कर दूं, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दूं सब में तो भी मेरी एपी रहेगी। तो उससे आ गया कि ये एपी में है। ठीक है, इजी था करना सॉल्व। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अब इसको ऊपर वाले मेथड से नहीं कर सकता। अगर ये एपी में है, मैं इसको इसमें इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकता, मतलब बहुत मुश्किल होगा इसमें कन्वर्ट करना। तो ठीक है, अब इसका इसमें जैसे हमें दे रखा है कि एबीसी एपी में है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये भी एक एपी में होगा। ठीक है, तो अब इसको इसमें मैं मोल्ड नहीं कर सकता। जैसे मैं अगर सोचूं ए बी सी अगर एपी में है, ठीक है, तो मैं अब ए में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरा ये बन जाए, मैं सब में कुछ मल्टीप्लाई करूं जिससे इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूं ऐसे में। तो वो बहुत मुश्किल है और बहुत सोचना बहुत मुश्किल है। तो इसको हम ऐसा सोचते हैं कि हम मान लेते हैं चलो ये एपी में है। ठीक है, ये एपी में है तो दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस होगा। ठीक है, हमें ये पता है। तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये इन दोनों का मीन होगा, जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उस केस में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस केस में जैसे कि अगर हम इसको 2√c+रूट a इक्वल्स टू अपॉन रूट b प्लस रूट सी करेंगे, प्लस 1/√a प्लस रूट बी करेंगे। ठीक है, अगर हम ऐसे करेंगे तो भी सॉल्व करके हो जाएगा ये। तो भी हम इसको अगर एलसीएम लेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ेगा, पर अगर इसमें हम माइनस का यूज़ करें, क्योंकि जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारी कुछ टर्म्स कट जाएंगी। जैसे यहाँ पे c+a है और यहाँ पे √b+c है। तो जब हमने माइनस किया तो सी कट गया। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसमें दिस माइनस दिस किया और दिस माइनस दिस किया। ठीक है, बेसिकली कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमने इक्वल किया है। हमने इसमें एवरेज वाला नहीं लगाया, बेसिकली मीन नहीं लगाया। उससे भी हो जाएगा सॉल्व, पर उससे लंबा पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसको किया और इसको सॉल्व कर लिया और हमारा क्या आ गया, ये आ गया। और इसका मतलब इससे क्या पता लगता है कि ए बी सी एपी में है। ठीक है, तो और वो हमें दिया हुआ है कि ये एपी में है, तो बेसिकली ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हो गया। अगर ये एपी में है तो उसका मतलब है ये एपी में है। तो बेसिकली मैं उल्टा उल्टा स्टेप्स जाके, क्योंकि मेरे को पता है ये एपी में है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ और बस उल्टा उल्टा स्टेप्स जाके मैं यहाँ तक रीच कर सकता हूँ। मैं यहाँ तक रीच कर सकता हूँ उल्टा स्टेप जाके, तो इसका मतलब ये भी एपी में है। ठीक है, आई होप समझ आया हो। कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक है, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो सीक्वेंस सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।